क्रिसमस की कहानी। क्रिसमस डे प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को विश्व भर में ईसा मसीह के जन्म का जश्न मनाने वाला ईसाइयों का सबसे लोकप्रिय त्योहार है। क्रिश्चियन धर्म के लोग उन्हें ईश्वर का बेटा मानते थे। इस दिन ईसाई लोग हर्षोल्लास से यीशु के जन्म का जश्न मनाते हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ क्रिसमस से जुड़ी कहानियां, यीशु मसीह के जन्म की कहानी शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो देखने के बाद आपको क्रिसमस और यीशु मसीह के जीवन के बारे में पहले से ज्यादा जानकारी होगी। यीशु के जन्म की कहानी। मैरी नाम की एक जवान औरत नाजरेथ नामक एक शहर में रही और वह यूसुफ नामक एक आदमी से जुड़ी हुई थी। लेकिन उसे एक देवदूत सपने में दिखाई दिया और उसे बताया कि मैरी ईश्वर के पुत्र को जन्म देंगी। उसने यीशु का मतलब है उद्धारकर्ता, और बच्चा वास्तव में लोगों के लिए एक उद्धारक होगा। यूसुफ सपने से जाग गया और अगले ही दिन यूसुफ और मैरी ने एक दूसरे से शादी कर ली और उसी रात यीशु का जन्म हुआ। जीसस को जन्म होने के बाद एक जगह जहां जानवरों का बसेरा था वहां रखा। लेकिन जब उन्होंने यूसुफ, मरियम और बच्चे यीशु को देखा तो आश्चर्यचकित और खुश हुए। यीशु के जन्म के समय आसमान में एक उज्जवल नया सितारा दिखाई दिया। एक दूर दराज के देश में 3 बुद्धिमान पुरुष थे जो जानते थे कि यह एक महान राजा के आगमन का संकेत थे, और वे उसे ढूंढने के लिए पहुंचे। राजा हेरोदेस ने सुना कि बुद्धिमान लोग महान नए राजा की तलाश में थे जो उनके स्थान को ले लेगा। राजा हेरोदेस ने बच्चे को मरने की योजना बनाई, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई नहीं जानता था। 3 बुद्धिमान पुरुष उज्जवल सितारे का पीछा करते गए जब तक वे स्थिर स्थान पर नहीं आए जहां यीशु का परिवार रहता था। उन्होंने उन्हें उपहार दिए और ईश्वर के पुत्र के रूप में पूजा की। वे यह भी जानते थे कि राजा बुरा था, इसलिए उन्होंने उसे उस स्थान के बारे में नहीं बताया जहां बच्चा यीशु था। उसकी खोज करेगा, इसलिए अगर वे मिस्र चले जाएं तो महफूज रहेंगे। यह वह जगह थी जहां वे दुष्ट राजा की मृत्यु तक रहे थे। जब हेरोदेस यीशु को खोजने में नाकाम रहा तो उसने बेथलहम के सभी छोटे बच्चों को मारने का आदेश दिया। हेरोदेस की मृत्यु के बाद यीशु और मरियम ने मिस्र छोड़ दिया और इजराइल की यात्रा की। उन्होंने अपना बाकी जीवन नाजरेत में बिताया। यह यीशु के जन्म की कहानी है।